गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। अब आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के दूसरे सवाल को देखेंगे। पहले सवाल को जो मैंने बताया था उस दिन कुछ आवश्यक कार्य के कारण ग्राफ थोड़ा सा कट गया था, तो ग्राफ जब मैं दूसरे सवाल में बताऊंगा उसी से समझेंगे और पहले को बनाएंगे। नहीं बना पाएंगे फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सवाल को हल करना है। तो सवाल यह है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 4100 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने? 4100 रुपए में 3 गेंद और 6 बल्ले। 3 गेंद और 6 बल्ले खरीदा। कितने रुपए में? 3900 रुपए में। और बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद। और फिर क्या खरीदा? अगली बार उसने क्या किया? 1 बल्ला और 3 गेंद, 1300 रुपये। 2 बार सवाल को मैं नहीं दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 बल्ला और कहिए 3 गेंद। 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो अब कह रहा है इसके लिए समीकरण बनाइए, इसको ग्राफ रूप में निरूपित कीजिए, ऐसे करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें किसकी किसकी कीमत नहीं पता है, ना आपको बल्ले की कीमत पता है और ना ही गेंद की कीमत पता है, यानी कई अज्ञात राशियां हैं? 2 अज्ञात राशियां। तो जब 2 अज्ञात राशियां हो गई तो उनको ज्ञात करने के लिए 2 चर मानेंगे और 2 समीकरण बनाएंगे। तो चलिए मानते हैं कि माना बल्ले की गेंद, बल्ले का दाम, 1 बल्ले का दाम, 1 बल्ले का दाम, माना 1 बल्ले का दाम बराबर x है। क्लियर? और 1 गेंद का दाम, 1 गेंद का दाम बराबर y। क्लियर? 1 बल्ले का दाम x रुपया और 1 गेंद का दाम y रुपया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर 1 बल्ले का दाम, या आप जाते हो गुब्बारा लेने, मान लीजिए गुब्बारा लेने जा रहे हैं और 1 गुब्बारे का दाम 5 रुपया है, तो 3 गुब्बारे का दाम कितना होगा? आप कहोगे 15 रुपया। मैं पूछूंगा कैसे? आप कहोगे गुणा कर दिया हमने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट कंडीशन यही तो हो रहा है। 2 कंडीशन है, पहली बार 3 बल्ला और 6 गेंद लेता है, दूसरी बार 1 बल्ला और 3 गेंद लेता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार पहली कंडीशन में क्या है, पहला विचार क्या है उसका कि क्या बल्ला लेता है? 3 बल्ला। तो 1 बल्ले का दाम क्या रुपया है? x रुपया। तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 3x रुपया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? 3 से गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा? 3x। और क्या गेंद दिया उसने? 6 गेंद। क्या गेंद दिया? 6 गेंद दिया। तो 1 गेंद का दाम कितना है? y रुपया है। तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6y। गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 6y। तो 3 बल्ले का दाम कितना हो गया? 3x रुपया। 6 गेंद का दाम हो गया 6y रुपया। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 3x धन 6y रुपया। और ये टोटल है कितना? किसके बराबर है? कितने में खरीदता है उसको? 4100 रुपए में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये बात सुन में आएगी कि नहीं है? ये सुन में आएगी कि नहीं है? 3x, 3 बल्लों का दाम हो गया, 6y, 6 गेंद का दाम हो गया,
कुल कितना हो गया? 3900 रुपया हो गया। 3900 रुपया। फिर क्या कह रहा है? एक बल्ला, क्या बल्ला? एक बल्ला। एक बल्ले का दाम कितना? एक बल्ला, अगली बार क्या ले रहा है? एक बल्ला और 3 गेंद। तो एक बल्ले का दाम कितना है? द्वितीय शब्द से क्या होगा? एक बल्ला क्या दाम? x रुपया। गुरुजी 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 सर जी, थोड़ा सा। और एक गेंद का दाम कितना है? y। तो कई गेंद है यहाँ पर? 3 गेंद है, तो क्या हो जाएगा? 3y। तो x प्लस 3y बराबर हो गया 1300। ये हो गया समीकरण 1। एक बल्ले का दाम कितना है? x रुपया है, x लिख दिया। एक गेंद का दाम कितना है? y रुपया है। यहाँ पर कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं, 3y हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो कितना रुपया हो गया? 1300 रुपये। 2 अज्ञात राशियां, 2 समीकरण। अज्ञात राशियां कौन कौन है? बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत। अब 2 समीकरण मिल गए हैं, यानी ये समीकरण बन गए। अब एक आधा काम हो गया है, अब हमको आधा काम और करना है। तो आधा काम क्या करना है? हमको इन्हें, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अब आगे बहुत ध्यान से सुनना है। इन्हें हमको किस रूप में प्रदर्शित करना है? ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हमने आपको एक तरीका सिखाया था, समझाया था, कैसे बताया था? अगर ग्राफीय रूप बनाना है तो सीधी सी बात है, पहले एक बार x बराबर 0 ले लेंगे और एक बार y बराबर 0 ले लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39। अब यहां से लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, तो जैसे ही x बराबर जब आप 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो। तो क्या बचा आपके पास? 6y। क्या बचा? 6y। तो 6y बराबर किसके गया? 39। कितना गया? 39। कितना गया? 39। अब जब 39 आ गया तो y इज इक्वल टू 6 से 39 बट्टे कितना हो जाएगा? 6। और 3900 से जब 6 को भाग देंगे, 6 से 3900 को जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 650। यानी जब x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो गया? 650। अब क्या करेंगे? y को 0 करेंगे और x का मान निकालेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो चलिए मान लीजिए जब y बराबर 0, तो जब y बराबर 0 करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी 6y 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3x। तो 3x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब 3x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 से 39 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 650, और जब y बराबर 0 तो x बराबर 1300। तो आपको दो बिंदु मिले, इसलिए बिंदु क्या क्या मिल गया आपको? एक तो बिंदु आपको मिल गया, मैंने बता दिया बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। x पहले कितना है? 0 है, और y का मान कितना है? 650। और तथा दूसरा बिंदु क्या हो गया? दूसरा बिंदु हो गया y 0 है और x कितना है? 1300। तो पहले किसको लिखते हैं? x को लिखते हैं। x कितना है? 13। तो 1300 और कम y का मान कितना है? 0। तो y का मान लिख दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो। ये किसके लिए हो गए? किसके लिए बात हो गई? समीकरण 1 के लिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? समीकरण 2 के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो समीकरण 2 की
समीकरण 2। अब जो प्रोसेस यहां पर किया गया है वही प्रोसेस यहां पर भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार x बराबर 0 करेंगे और एक बार y बराबर 0 करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 करेंगे आप तो x 0 हो गया, तो क्या मिलेगा? 3y बराबर 13। 3y बराबर 13, 3y बराबर हो गया 1300। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 3y बराबर 1300 हो गया तो y बराबर किसके हो जाएगा? 1300 बटे 3। ये बात सुना कि नहीं आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, फिर से लिख दे रहे हैं यहां पर। इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1300 बटे 3। तो जब x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 1300 बटे 3। अब समीकरण क्या है? समीकरण जो है, दूसरा समीकरण क्या है आपके पास? यही तो है दूसरा समीकरण, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये तो है समीकरण। तो x प्लस 3y बराबर हो गया 1300। एक बार हमने x बराबर 0 रख दिया तो 3y बराबर 1300 हो गया। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 0 रखेंगे। किसको 0 करेंगे? y बराबर। तो जब y बराबर 0 किया, तो जब y बराबर 0 किया तो y बराबर 0 करने पर यहां पर y बराबर 0 करेंगे तो 3y 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मिलेगा आपको? x। तो x बराबर आपका हो गया, x बराबर हो गया 1300। तो समीकरण 2 के लिए जो बिंदु मिले कौन कौन मिले? पहला जो बिंदु मिला वो क्या मिला? x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 1300 बटे 3। तो ये हो गया 0 का मान 1300 बटे 3। और जो दूसरा बिंदु मिला वो दूसरा बिंदु क्या मिला? दूसरा बिंदु मिला आपको, तथा दूसरा बिंदु क्या मिला? जब x, पहले किसको लिखेंगे? x का मान कितना है? 1300 और y का मान कितना हो गया? 0। इतनी बात समझ आ गई नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन सारी चीजों का जो सार निकल करके आया वो क्या है? समीकरण जो आपको मिले, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई ना? तो अब आप इतनी बातें समझने के बाद अब आगे देखिए। तो इतनी बातों से जो निकला सार क्या निकला कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 समीकरण 1। और इसके लिए जो बिंदु मिले वो आपको कौन कौन से मिले? इसके लिए जो बिंदु मिले वो आपको कौन कौन से मिले? एक मिला 0,650 और दूसरा मिला आपको 1300 कामा 0। ये हो गया। और दूसरा जो मिला आपको, दूसरा जो समीकरण था वो क्या था? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये दूसरा समीकरण हो गया। और इसके लिए जो बिंदु मिला, इसके लिए जो बिंदु मिला वो क्या क्या मिला? 0,1300 बटे 3 तथा दूसरा जो बिंदु मिला वो क्या मिला? 1300 कामा 0। ये बात समझ में?
ये देखिए अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ है 650, 1300, 1300 के 3, 1300। तो सुविधा अनुसार जो बड़ा, जो ऐसी संख्या जो लगभग सब में कॉमन हो जाए, तो आप क्या करिए कि क्या कर सकते हैं आप, सुविधा अनुसार ग्राफ खींचेंगे। तो 0 है, 650 है, 1300 है, 1300 के 3 है और 1300 0। तो आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लीजिए, 100। 100 से सब में सुविधा अनुसार आपको मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष नहीं दिख रहा है थोड़ा से। आप क्या करेंगे, इस पर 1 सेंटीमीटर और 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ये हो गया आपका 1300। सुविधा अनुसार आप मान सकते हैं। अगर आपके पर आ रहा है तो 1 खाने बराबर 100 मानिए, मान लीजिए, माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1300 हो गया। आपको बिंदु क्या मिले, एक मिला 0,650 और दूसरा मिला है 1300,0। अब इसमें भी ऐसे कर लीजिए, ऐसे इसमें भी कर लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर यहाँ पर तो आपने 1300 तक खींचा, लेकिन यहाँ पर 700 तक ही क्यों खींचा? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, हमको 4 बिंदु प्राप्त हुई हैं। ये तो मिला 0,650, 1300,0। दूसरा जो बिंदु मिला है वो कितना मिला है, 0,1300/3 और दूसरा जो बिंदु मिला है वो कितना मिला है, 1300,0। तो इसमें x की वैल्यू 0 है और 1300। ये किसकी वैल्यू है, 0, 0, ये x की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू 1300। तो इसलिए x अक्ष पर मैक्सिमम वैल्यू कितना रखा, 1300 रखा। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? और y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू 650, फिर 0, फिर 0, फिर 1300/3, यानी अधिकतम वैल्यू जो है y कितनी है, 650। इसलिए हमने कितना ले लिया, 700 तक ले लिया। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई।
अब आपके समझ में आ गया होगा कि वाई एक्स का मान 13, ये लाइन 1300 तक क्यों खींची गई और ये 750 तक क्यों खींची गई। समझ आ गया, क्योंकि एक्स का अधिकतम मान कितना है 1300 है और वाई का अधिकतम मान कितना है 650 है। ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से मजीद दोस्तों दिखने का मुझे लग रहा है। सौ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और फिर ये हो गया 1300। क्लियर, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, ये हो गया 1300। ठीक, अब देखिए पहला जो है 0,650, तो पहले है 0, इनको देखिए 0, तो 0 यानी एक तो उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर ना आप दाएं गए ना बाएं गए, तो जब ना आप दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, इसका मतलब यहीं पर हो गया। फिर कितना लगेगा 650, तो 650 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 है। तो इनके बीच में जो पतली सी लाइन होती है 5 खाने वाली, जो जैसे 1 सेंटीमीटर का जो खाना होता है तो उसमें थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी लाइन होती है, इनके बीच में एक हल्की गाढ़ी लाइन होती है, वो आधे सेंटीमीटर की होती है। तो उस आधे सेंटीमीटर को यानी 6 के आगे जो अगली आधी वाली लाइन है उसको मान लीजिए आप 650। तो ये हो गया आपका कौन सा बिंदु 0,650, ये वाली जो 600 और 700 के बीच में थी। पहले खाना 100 सेंटीमीटर, दूसरा खाना 200, तीसरे के 300। ये क्या करना है आपको ग्राफ पे बनाना है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब ये हो गया 0,650 और ये कितना है 1300,0। तो 1300,0 पहले कहाँ से चलते हैं मूल बिंदु से, ना दाएं गए ना बाएं, सॉरी पहले किधर जाते हैं दाएं या बाएं। कितना दिया हुआ है 1300, तो किधर जाएंगे दाहिनी ओर। कितना कदम 13 कदम, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया 1300,0। ये 100,0, ये 200,0, ये 300,0, 400,0। क्या अंदर लिखा हुआ 1300,0। ये हो गया आपका 1300,0। अब आप यहाँ पर है 0,650 और यहाँ पर है 1300,0। इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए। ये हो गई आपकी रेखा। और ये कौन सी रेखा हुई, ये कौन सी रेखा आपकी है 3x + 6y = 45। पहले समीकरण के बिंदु है कि नहीं है, तो ये हो गया पहले समीकरण की बात। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं। अब देखिए दूसरे के लिए 0 और 1300/3। तो 1300/3 को अगर ध्यान से देखें तो 1300/3 को अगर 3 से भाग दें तो मिलेगा 433 सही 1/3। भाग देने पर इतना मिलेगा, कितना मिलेगा 433 सही 1/3। तो इसका मतलब जो 1300/3 है भाई 0,1300/3, तो 0 का मतलब क्या हुआ, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। 0 का मतलब क्या होगा, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। 1300/3 प्लस में लिखा, इसका मतलब सीधे ऊपर जाना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हो गया ये जो देखो कितना आया 433 सही 1/3 आया है। तो यहाँ पर 400 से थोड़ा सा ऊपर इसको आप लिख सकते हो
0,1300/3। ये बात सुना है कि नहीं? क्या लिख सकते हो? 0,1300/3 लिख सकते हो। ये बात सुना है कि नहीं? 400 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 400 से 500 के बीच में 100 हुआ, और 100 का 1/3 भाग, 100 का 1/3 भाग हो गया 1300/3। देखिए भाई, भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 433 से 1/3, तो 400 को 400 हो गया, और 33 से 1/3 का मतलब क्या हो गया? 100/3, और 100/3 का मतलब 100 के 3 भाग कर दिए, उसमें 1 भाग, तो 400 से 500 के बीच 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर के 3 खाने करेंगे, 3 भाग लगभग, और उसमें से 1 भाग, पहला भाग होगा वो होगा 0,1300/3 का। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और दूसरा जो होगा, फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 1300,0, तो 1300,0 तो आप पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं 1300,0, तो ये हो गया 0,1300/3 और 1300,0 से जाने वाली रेखा। और ये कौन सी समीकरण को प्रदर्शित करती है? दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करता है, और दूसरा समीकरण है x + 3y = कितना? 1300। मुझे लगता है ग्राफ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हमने 2 समीकरणों को निकाला, दोनों समीकरणों को निकालने के बाद पहले समीकरण को x बराबर 0 रखा तो y का मान 650 मिला, फिर उसी समीकरण में y बराबर 0 रखा, ये समीकरण पहले x बराबर 0 रखा तो y का मान हमको 650 मिला, फिर जब इसी समीकरण में y बराबर 0 रखा तो x का मान मुझको 1300 मिला। यानी हमको 2 बिंदु प्राप्त हुए, पहला 0 का मान 650 और दूसरा जो बिंदु प्राप्त हुआ वो 1300,0 प्राप्त हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरी बात, दूसरे समीकरण में जब x बराबर 0 रखा, तो जब x बराबर 0 रखा तो 3y बराबर 1300 हुआ, और y का मान मिला 1300/3। और जब y बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, और x का मान कितना आ गया? 1300। फिर से समझिए, x बराबर 0 रखा तो y का मान आ गया 1300/3, और जब y बराबर 0 रखा तो x मान हो गया 1300। ये बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ से हमने बताया, यहाँ पर पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100, तो अगर मैंने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लिया है तो हम यहाँ पर कितने खाने खींचे? 13 खाने। कितना खाने खींचे? 13। क्यों? क्योंकि अधिकतम जो मान है वो कितना है? 1300। मान लीजिए अगर आप पैमाना जो लेते हो वो कितना लेते हो? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेते हो? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लेते हो? 200 ले लेते हो। कितना लेते हो? 200 ले लेते हो। तो अगर आपको 1300 नापना है तो 1300 आपको नापना है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेगा? 200, तो 200 से भाग 2 0 कट जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 6.5 मिलेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यानी तब आपको 13 खाने ना खींच करके कितने खाने खींचने हैं? 6.5। तो आप कोई दिमाग में ये बैठा लेना है कि गुरुजी ने ये नहीं कि गुरुजी ने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मानना तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मानिए। आप अपने सुविधा अनुसार, अपनी पुस्तिका कॉपी के अनुसार आप पैमाना बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मानिए, चाहे 200 मानिए, चाहे 400 मानिए, आपकी सुविधा के लिए। अब ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ है? 0,650। 0 क्या प्रदर्शित करता है कि ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। फिर लिखा हुआ 650 यानी सीधे ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो कितने कदम जाना है? 600 और 700 के बीच में। तो 600 और 700 के बीच में 650 पड़ता है, यानी 600 और 700 के बीच में जो आधा वाला, जो पतली, जो आधे सेंटीमीटर की जो रेखा होती है उस बिंदु को हम 650 मान लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर क्या दिया हुआ? 1300,0 1300 दिया हुआ है तो आपको बताया गया है कि पहले दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं। तो 1300 दिया हुआ तो आपको किधर जाना है? दाएं जाना है। कितने कदम जाना है? 13 कदम जाना है, तो 1300। और गामा 0 लिखा हुआ तो 0 का मतलब क्या हो गया? ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये भी मिल गया आपको 1300,0। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सुनना है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए यहां से, अब दूसरे वाले को देखिए कितना लिखा हुआ? 0,1300/3। तो
तो जब x बराबर 0 दे दिया तो ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। 1300/3, 1300/3 का मतलब क्या हो गया 433 सही 1/3। यानी मतलब 400 और 500 के बीच में होगा 1300/3। तो हमने 400 और 500 के बीच 100 उसके 3 खाने कर लिए। 1 सेंटीमीटर के कितने खाने कर लीजिए 3। क्यों? क्योंकि 133 सही 1/3 है। तो 433 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ 433 सही 1/3 का मतलब 433 सही 3 का मतलब क्या होगा 400 घन 33 सही 1/3। तो 400 के लिए तो आप क्या हो गए 4 खाने तक पहुंच गए, यहाँ पर 400 तक पहुंच गए। लेकिन 33 सही 1/3 का मतलब क्या हो गया 100/3, 33 या 99 100/3। तो 400 और 500 के बीच कितना हो गया 100, और 100 के कितने भाग 3 भाग। 100 के कितने भाग 3 भाग। तो 400 से 500 के बीच के कितने भाग दिए हमने 3 भाग, और उसमें से पहले भाग को हमने मान लिया 0,1300/3। और दूसरा क्या है 1300,0 है। 1300,0 को हमने यहाँ पर पहले से देख चुके हैं, इसको मिला दिया, एक दूसरी रेखा प्राप्त हो गई, और इन दोनों को मिलाने पर पहली रेखा प्राप्त हो गई। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या होती है तो बताएंगे, कोई परेशानी होगी तो बताएंगे। कल मिलते हैं।